हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो? आज हम बात करने वाले हैं सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सिंटेक्स प्लास्टिक्स के बारे में, भी दोनों के बारे में बताऊंगा। आगे जाने से पहले बस मैं शायद आप सभी जानते हैं, थोड़े फ्रॉम नवंबर, स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर से करीब 29 नवंबर तक, 29 नवंबर तक स्टॉक ऑलमोस्ट मोर देन 100% भाग चुका है। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पे करीब अक्टूबर एंड में करीब ₹5 पे ट्रेड हो रहा था और अक्टूबर 29 तक 13 रुपए तक चला गया था एवरीडे, अपर सर्किट पे। किस लिए ऐसा चला गया ऑटोमेटिकली? सभी जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना इंटरेस्ट दिखाया था इस कंपनी को लेने के लिए। रही बात सिंटेक्स के बारे में, सिंटेक्स दो अलग अलग कंपनी में चलाता है। बोथ आर डाइवर्सिफाइड बिजनेस। एक जो है प्लास्टिक्स और दूसरा जो है टेक्सटाइल्स। दोस्तों, आगे जाने से पहले, इनकेस इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक या डिसलाइक जरूर करना, ताकि इससे आपको जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूंगा, आपके लाइक या डिसलाइक बेसिस पे मेरा वीडियो रन होगा, ताकि बिना टाइम वेस्ट किए, जैसे दूसरे लोग, बहुत सारे लोग, इट इज डिफिकल्ट टू गेट द वीडियोज ऑन टॉप प्रायोरिटी, है ना। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझिए। लाइक या डिसलाइक जरूर करना, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना, ठीक है, नो इश्यूज। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा था, जैसे मीन टेक्सटाइल कंपनी इवन प्लास्टिक्स में हैंडल करती है, ठीक है, और टेक्सटाइल्स में। ये रहा टेक्सटाइल्स का वेबसाइट जब मैं देख रहा था। तो ये बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स रेंज बनाता है, वुमेन अपैरल्स एंड फर्निशिंग, मेन इंक्लूडिंग मेंस एज वेल। और रही बात प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में, ये वाटर स्टोरेज टैंक्स और इंडस्ट्रीज के लिए इस तरह के टब्स वगैरह, बड़े बड़े टैंक्स वगैरह बनाती है। और भी बहुत सारे अलग अलग इंटीरियर्स में भी डील करती है, इलेक्ट्रिक प्लास्टिक्स बनाती है। एंड एनवायरमेंटल, जैसे कि डस्टबिन्स हो गया, जैसे कॉर्पोरेशन, सिटी कॉर्पोरेशन के आप ये देखोगे वेस्ट, ये डस्टबिन्स एंड ऑल। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। तो लेकिन रही बात फाइनेंशियल्स की, दोनों कंपनी का फाइनेंशियल्स बहुत ही बुरा हाल है। जैसे कि देखिए, ये वाला जो है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का है, रेवेन्यू 1695 करोड़ दिखा रहा है। लेकिन जब आप नेट प्रॉफिट देखोगे, -1300 करोड़। एंड डेट टू इक्विटी देखिए 0.85, 20 में 0.47 था और फिर बढ़ गया। तो एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न तो और भी बुरा है, 95%, ऑलमोस्ट अभी पब्लिक शेयर होल्डिंग है। और एफ का तो बात ही नहीं है, 0.07% है। और रही बात DIS का, दे आर ऑन द सेम लाइन। चलिए देखते हैं अभी आगे सिंटेक्स प्लास्टिक्स का क्या हाल है फाइनेंशियल्स में। और कंपनी इसी बात के लिए बहुत सारे, सिंस कंपनी वाज गोइंग बैंकरप्ट, तो बहुत सारे कंपनियों ने, नॉट ओनली रिलायंस, और भी बहुत सारे बड़े दिग्गज जैसे वेलस्पन हो गया एंड इवन आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, उन्होंने भी इंटरेस्ट जताया था। तो उसके बाद से शेयर में, मार्केट में तेजी दिखी थी। रेवेन्यू देखिए 858 करोड़ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, और जब प्रॉफिट देखोगे -648 करोड़। डेट टू इक्विटी देखिए इसका 2.13, विच इज वेरी हाई, बहुत ही ज्यादा हाई है। और ROE इज -79%। और रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न, इट इज 87% ऑफ पब्लिक। और प्रमोटर ऑफ शेयर होल्डर भी जब आप देखोगे, तो बहुत सारा प्रमोटर्स का शेयर्स भी ऑलरेडी प्लेज्ड है, ठीक है, ऑलमोस्ट 20% ऑफ द शेयर होल्डिंग प्रोमोटर्स में, तो प्लेज भी रखा हुआ है। तो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही वीक है। और इनकेस अगर कोई भी कंपनी आता है, इस कंपनी को अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है डील, इनकेस होता है, देन द कंपनी माइट सी सम प्रोग्रेस, बिकॉज टेक्सटाइल्स भी डील करती है। और रही बात, ये प्लास्टिक्स बेस्ड इंडस्ट्रीज है, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई दिखाई देगा कंपनी के लिए आके। और कंपनी जानी मानी है, ऐसे नहीं कि छोटी मोटी कंपनी थी। तो वो ठीक ठाक, 700-800 करोड़ की कंपनी थी, लेकिन कंपनी में एक फ्यूचर दिखाई दे रहा है इनकेस कोई बड़े दिग्गज इसमें एंटर करेंगे। नहीं तो कंपनी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आने वाली है। चलिए गाइस, मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो और नए एनालिसिस के साथ। और सब्सक्राइब बटन हिट करना भूलिएगा मत।